कौन कह सकता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लोगों ने कहा कि एनपीएस नहीं जाएगा, एनपीएस ही रहेगा, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं मजबूर हुई। सरकार ने यूपीएस लेके आया है। बिल्कुल इसका असर चुनाव पे पड़ेगा कि आज तक पुरानी पेंशन को लेकर सारे राजनीतिक दलों ने कर्मचारियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। बहाली के लिए कल कमिश्नरी सभागार में 10 बजे एक संगोष्ठी का आयोजन हम लोगों ने किया है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल आ रहे हैं। अभी कल ही उन्होंने एक कैलकुलेटर लॉन्च किया है कर्मचारियों के लिए, जिसमें उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है और कर्मचारी किसके साथ जाएंगे, कौन उनके लिए हितकारी है। वो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से बताई है और कल वो खुद अधिवेशन में आ रहे हैं, संगोष्ठी में आ रहे हैं। यूपीएस की जो कई चीज़ें हैं जिसमें कुछ ज़रूरी सुधार करके वो कर्मचारियों के लिए हितकर बनाया जा सकता है, उस दिशा में हम लोगों का एक बृहद स्तर पे एक आंदोलन भी चल रहा है बहुत लंबे समय से। और आगे भी जब तक यूपीएस में ये ज़रूरी संशोधन नहीं हो जाते तब तक ये हमारा संघर्ष चलता रहेगा। पे सरकार ने एनपीएस के जगह यूपीएस ला दिया है, तो यूपीएस में आप क्या खामियां देख रहे हैं, क्यों यूपीएस लगातार मांग कर रहे हैं? जी, एक शेर है कि कौन कह सकता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लोगों ने कहा कि एनपीएस नहीं जाएगा, एनपीएस ही रहेगा, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं मजबूर हुई। सरकार ने यूपीएस लेके आया है और हमें ये पूरा विश्वास है कि यूपीएस के जो ज़रूरी सुधार हैं, जैसे पहला एक जो हमारा ये कहना है, हमारी शर्त है कि कर्मचारियों को जो पैसा है, जो फंड है, वो ब्याज सहित हमें रिटायरमेंट पे वापस कर दे। और जो 25 साल की सेवा शर्त है मिनिमम 50% पेंशन के लिए, उसको भी घटा के 20 साल कर दे। इस तरह से 2-3 ज़रूरी संशोधन और सुधार हैं जिनको वो सरकार कर दे तो यूपीएस हमारे लिए ओपीएस से कम नहीं रहेगा। बिल्कुल इसका असर चुनाव पे पड़ेगा। और मैं एक चीज़ स्पष्ट बताना भी चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज तक पुरानी पेंशन को लेकर सारे राजनीतिक दलों ने कर्मचारियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और हमें ये पूरा विश्वास है कि ये जो वर्तमान सरकार है हमें ये पुरानी पेंशन देगी और ये ज़रूरी सुधार जो है ओपीएस में कन्वर्ट करने के लिए यूपीएस का वो भी करेगी। लेकिन कर्मचारी वास्तव में परेशान है। मैं इस सरकार से अपील करूंगा कि कर्मचारियों के जो ज़रूरी मांग हैं, खासतौर पर पुरानी पेंशन जो एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देती है, जो एक वृद्धावस्था की लाठी कही जाती है, उसमें ये सुधार करके कर्मचारियों को जो पुराना उनका सम्मान है और जो पुराना सम्मान से जीने की एक आज़ादी रहती थी, जो एक अधिकार रहता था उनका, वो उसे वापस कर दे। कहाँ से इसमें लोग शामिल होंगे, कितने संगठन के लोग रहेंगे? जी, इस संगठन हमारे जो है 16-17 संगठन हैं टोटली, जिनके साथ हमारा कोलेब्रेशन है। फिलहाल इस कार्यक्रम में, कल के कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन हमारे साथ है, राज्य कर्मचारी महासंघ हमारे साथ है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ आ रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं, सिंचाई विभाग के भी साथी हमारे साथ हैं। ये सारे साथी मिलकर कल संगोष्ठी में पुरानी पेंशन बहाली के लिए क्या रणनीति बनाई जा सकती है, क्या कार्य योजना आगे की होगी, वो सब हम लोग डिसाइड करेंगे। हाल शिक्षक और शिक्षार्थी जो बेसिक स्कूल के टीचर्स हैं और बेसिक स्कूल के जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हमारे हैं, वो मर्जर जैसे बीमारी से पीड़ित है। मर्जर के नाम पे हज़ारों प्राथमिक विद्यालय आज प्रदेश में बंद किए जा रहे हैं और ये बड़ी दुखद स्थिति है। मैं सरकार से अपील करूंगा और अभी पिछले 1-2 दिन पहले माननीय योगी जी ने एक आदेश भी दिया था कि 50 से कम छात्र संख्या की जो स्कूल हैं उनको ही मर्ज किया जाए। अगर किसी की छात्र संख्या 50 से अधिक है तो उसको मर्ज न किया जाए। तो ये स्वागत योग्य उनका फैसला भी है। और मैं सरकार से एक और अपील करूँगा कि ये केवल आंकड़ों के खेल से न देखे, ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आंकड़ों की बाजीगरी में हज़ारों जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो वंचित समाज है, वो शिक्षा से विमुख हो जाए।